इसके साथ ही लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही। तो क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये नजारा है लखनऊ निर्माण आश्रम केंद्र का, जहां मंदबुद्धि बच्चों की देखभाल की जाती है, लेकिन देखभाल के नाम पर ऐसी लापरवाही हुई कि 70 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घटना 22 मार्च की है। गंभीर रूप से बीमार 24 बच्चों को तत्काल लोक बंधु अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान 4 मासूम जिंदगी की जंग हार गए। और आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो तमाम सारे जो बच्चे हैं उनके इलाज की व्यवस्था की जा रही है। मानसिक रूप से जो विक्षिप्त बच्चे हैं उन्हें निर्माण संस्था में रखा जाता है। और एक जो बच्ची है गौरी है, उसे हम बात करके जाने की कोशिश भी करेंगे कि अभी हालांकि यहाँ पर मेडिसिन वगैरह दी जा रही है। जो निर्माण संस्था के लोग हैं, अस्पताल से जुड़े लोग हैं, वो लोग हैं। गौरी, उस दिन खाने में क्या मिला था आपको? खाना नहीं। हाँ बेटा, खिचड़ी मिली थी। उसी दिन बनी थी, एक दिन पहले बनी थी? पहले बनी थी। तो क्या ताज़ा भोजन वहाँ नहीं मिलता आप लोगों को? सादा मिलता है। लेकिन उस दिन जब आप लोगों को बीमार हुए तो एक दिन पहले बना था। पीते मगबरे थे, खा लो। पहले की बनी तो वही बोल रहे थे खा लो, और आप लोग बीमार हो गए। आप भी निर्माण संस्था के कर्मचारी हैं? जी, वही काम करते हैं जी। तो क्या हुआ था उस दिन जो बच्चों के खाने पीने में बड़े स्तर पर लापरवाही आई? संक्रमित भोजन, पानी मिला, ये जांच रिपोर्ट में आया है। ये सब तो नहीं है सर वहाँ। अच्छा, बच्चे जब यहाँ पर भर्ती कराए गए तो ये जब वो उल्टी कर रहे थे तो बड़े बड़े कीड़े निकल रहे थे। तो आप लोग वहाँ के कर्मचारी हैं, तो जो कीड़े की दवा दी जाती है वो क्या समय से दी नहीं गई थी? हम नहीं बता सकते इसके बारे में। नहीं बता सकते जी। तो तमाम सारे बच्चे कह रहे हैं कि खिचड़ी या दलिया जो दी गई एक दिन पहले बनी हुई थी, बासी हो गई। पहले तो नहीं बनती सर। बच्चे जो मानसिक रूप से मंदित बच्चे हैं वो लोग बोल रहे हैं। नहीं सर, ये तो ऐसी बात तो नहीं है। तो आप नहीं, अगर उसे टाइम पे दवा नहीं दी जा रही, कीड़े की दवा नहीं दी जा रही, यहाँ बच्चे जो वोमिट किए हैं, आपको भी पता है कि 2-2, 3-3 इंच बड़े कीड़े यहाँ कीड़े निकले हैं ना वोमिट में। हम नहीं थे सर जिस दिन कीड़े निकले थे उस दिन। निर्माण आश्रय केंद्र में लापरवाही, 4 नौनिहालों की मौत से मचा हड़कंप। लाख टके का सवाल यह है कि क्या बच्चों को दूषित खाना दिया गया था या फिर पानी में कोई संक्रमण था? शुरुआती जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका है। हैरत की बात यह है कि निर्माण आश्रम केंद्र ने इस घटना को दबाए रखा या यूं कहें कि छिपाए रखा। शुरुआती जांच पड़ताल में यह बात सामने आई है कि मासूम बच्चों को पेट में होने वाले कीड़े को खत्म करने वाली दवा भी नहीं दी गई थी। रही बात स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की, तो उन्होंने भी खाना पूर्ति की और कागजों में ही बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा देने का जिक्र कर इतिश्री कर ली। पोल तब खुली जब बच्चे अस्पताल में भर्ती हुए और उल्टियों के दौरान बच्चों के मुंह से कीड़े निकले। वो कुछ शुगर के पेशेंट थे जैसे, तो एसिडोसिस और इस तरीके की चीज़ें हुई, डिहाइड्रेशन होता है इसमें, और इस तरीके से उनकी डेथ हो गई। 2 बच्चे हम लोगों ने 2 बच्चों को हायर सेंटर पर रेफर किया। कुल 5 बच्चे जो ठीक हो गए उनको हम लोगों ने आश्रम में वापस डिस्चार्ज कर दिया। तो जो चीज़ें हुई हैं, जैसे उनके पेट में जैसे कीड़े हैं, एल्बेंडाजोल देना है या जो कुछ इलाज संभव हो सकेगा, वो सारे हम लोगों की ओर से कहीं भी कमी नहीं पाई जाएगी। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन हरकत में आया। डॉक्टर्स की एक टीम संस्था पहुंची, वहां के हालात देखकर चौंक गई। संस्था में रिकॉर्ड में बच्चों को दवाइयां और सही पोषण देने की बात कही गई, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। बच्चों को समय पर न इलाज मिल रहा था और न ही उचित देखभाल की जा रही थी। महिला कल्याण बाल विकास विभाग सहित डीपीओ और केंद्र की अधीक्षा प्रीति मिश्रा ने बच्चों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। निर्माण आश्रय केंद्र में जो हुआ वो बेहद चौंकाने वाला और दर्दनाक है। इन मासूम बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी जिस संस्था पर थी, वही उनकी जान के दुश्मन बन गए। 4 मासूमों की जान चली गई और बाकी बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रशासन अब कार्रवाई की बात कह रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा? 70 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ी। संस्था ने 24 घंटे तक जानकारी छुपाई। फूड पॉइजनिंग की आशंका। क्या बच्चों को दिया दूषित खाना और पानी? कागजों में दिखा दी एल्बेंडाजोल देने के बाद। क्या बच्चों की देखभाल में हुई लापरवाही? क्यों सोया रहा स्वास्थ्य विभाग? 4 मासूमों की मौत का असली जिम्मेदार कौन? संस्था, प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग? क्या जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति? क्या लापरवाह अफसरों को मिलेगी सजा? लखनऊ के निर्माण आश्रय केंद्र में कुल 147 मंदबुद्धि बच्चे रहते हैं। देखभाल और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हमारे संवाददाता भरत सेठी ने कमिश्नर रोशन जैकब से बातचीत की। बच्चों की वैसे तो स्थिति ठीक है, बट वर्म्स का इन्फेक्शन है, तो वो प्रदूषित पानी, जैसे मैंने कहा था,
उसी का सिम्टम लग रहा है और डीवर्मिंग कराया शायद नहीं गया है, इसलिए है, तो इसकी अभी देखा जाएगा। कितनी कैजुअलिटीज हुई? फिलहाल बच्चों की स्थिति ठीक है। कितनी डेथ हुई है मैम? यहाँ पे 2 डेथ्स हुआ है। टोटल आंकड़ा शायद बढ़ भी सकता है, क्या बढ़ा हुआ है कुछ? नहीं, अभी सभी बच्चे सामान्य हैं, अब नहीं बढ़ेगा। अच्छा, ये बालगृह है, पहले भी इनकी ऐसी कंडीशंस कुछ बच्चों को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट किए गए थे, उस बारे में कुछ जानकारी मैम है क्या? नहीं, हम लोगों ने वैसे सभी ये तो एडेड संस्था है, सरकारी और सभी एडेड संस्थाओं में हम लोगों ने व्यवस्था किया हुआ है कि हर सप्ताह वहाँ पे डॉक्टर जाता है, तो रूटीन में बच्चे हर होम से जाते हैं, जैसे जो बीमार है अस्पताल में अपना दिखाने जाते हैं। कोई मेजर इशू इसके पहले नहीं हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। शुक्रवार को सीएम ने लोकबंधु अस्पताल का दौरा किया और बीमार बच्चों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर के पैनल से उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बहरहाल निर्वाण आश्रय केंद्र की लापरवाही से 4 मासूमों की जान चली गई। अब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा संयुक्त रूप से जांच कर रहा है। देखना होगा लापरवाह अधिकारी, कर्मचारी और आश्रय केंद्र संचालिका के खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं। लाइव टाइम्स के लिए लखनऊ से धीरज त्रिपाठी और भरत सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ ही लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।